जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए हमने क्या किया है कि वर्डपैड में इससे पहले 3 क्लासेस हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो क्लास हमारी है वो चौथी क्लास है, मतलब चौथी क्लास है। इसमें हम फिर से आप क्या करेंगे, इससे पहले होम टैब का एक वीडियो हम बना चुके हैं, मतलब क्लास ले चुके हैं ना। इसके बाद आज ये दूसरी होम टैब की क्लास है। इसमें हम आपको होम टैब के अंतर्गत जो बाकी ऑप्शंस बचे थे उनका यूज, उनकी शार्ट की चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं होम टैब का। होम टैब में वर्डपैड में होम टैब का पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? डिक्रीज, क्या लिखा है, डिक्रीज इंडेंट, उसके बाद इंक्रीज इंडेंट, स्टार्ट ए लिस्ट, लाइन स्पेसिंग, अलाइन टेक्स्ट, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, जस्टिफाई, इस तरीके से ऑप्शन हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इनकी शार्ट की क्या है, वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज इंडेंट, इसका मतलब होता है लाइन को पीछे करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइन मतलब जो भी चीज़ें लिखी हैं, अब उसका इंक्रीज और डिक्रीज करोगे, इंडेंट, अब उसको बढ़ाओगे तो पेज इधर उधर जाएगा लेकिन टेक्स्ट नहीं हटेगा यहाँ से। इसी तरीके से आता है इंक्रीज इंडेंट, लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट किया जाता है, मतलब रूलर को आगे बढ़ा सकते हो, रूलर को पीछे भी बढ़ा सकते हो, ये होता है। उसके बाद में आता है स्टार्ट ए लिस्ट, किसी डॉक्यूमेंट का एक से अधिक श्रेणी क्रम भरने के लिए लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट में आते हैं हमारे बुलेट्स, इनको क्या बोला जाता है, बुलेट्स बोला जाता है, जिसके अंतर्गत तुमको जैसे एक नंबर लिखना है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, ऐसे अल्फ़ाबेट लिखना ABCD, ऐसे लिख सकते हो, रोमन अंक लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आके यहाँ पे डॉट बिंदी भी आती है, तो तुमने देखा होगा जहाँ पर निर्देश वगैरह दिए होते हैं, तो उसमें नंबर लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, या फिर बुलेट्स लगे होते हैं, मतलब डॉट या एरो वगैरह। तो वो चीज़ें हम यहाँ से उस पैराग्राफ में सेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लाइन स्पेसिंग, इसका मतलब है कि पेज में लिखे गए लाइनों के बीच में दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई एक लाइन तुमने यहाँ पे लिखी, दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी, तो इसके बीच की जो ये स्पेस है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब पैराग्राफ में लिखी गई लाइनों को पास पास में भी कर सकते हो और उनके बीच में स्पेस को बढ़ा भी सकते हो, ये आपको याद रखना। क्या पूछ रहे हो, इंडेंट? अरे इंडेंट का मतलब ये है जो हमारे रूलर्स होते हैं उनको राइट में लेकर के जाना है या फिर लेफ्ट में लेकर के आना है। रूलर के द्वारा हम जो पैराग्राफ की लाइन होती है उसको राइट या लेफ्ट में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रेखा को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आगे आते हैं, आगे लिखा है टेक्स्ट लाइन, इसका मतलब होता है पेज में बाएं तरफ से लिखने के लिए टेक्स्ट लाइन लेफ्ट का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना जो एलाइन हमारे होते हैं वो 3-4 होते हैं। ये है लेफ्ट एलाइन, लेफ्ट की साइड की होती कंट्रोल के साथ में एल, मतलब पेज पर लेफ्ट साइड से लिखेगा। फिर उसके बाद में आता है सेंटर, इसकी साइड की होती कंट्रोल के साथ में ई, मतलब ये है कि पेज में बीच से लिखने के लिए सेंटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब पेज के बिल्कुल बीच से लिखना स्टार्ट हो, कंट्रोल के साथ ई करोगे, उसे सेंटर अलाइनमेंट बोला जाता है। फिर आता है राइट अलाइनमेंट, इसका मतलब होता है पेज के दाएं तरफ से लिखने के लिए टेक्स्ट राइट लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसकी साइड की होती है कंट्रोल के साथ में आर, इसकी साइड की है कंट्रोल के साथ में आर। फिर आता है जस्टिफाई, जिसकी साइड की होती है कंट्रोल के साथ में जे, जिसमें क्या होता है पेज के चारों तरफ से लिखने के लिए जस्टिफाई प्रयोग किया जाता है। मतलब पेज जो छूटे उसका मार्जिन वो चारों तरफ से बराबर छूटना चाहिए, उसके लिए जस्टिफाई का प्रयोग किया जाता है। ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। अब आपको बता देते हैं इसको, जैसे एक ये पेज है, कलर दिख रहा है, ये सफ़ेद है ना, हो सकता अब दिखे, अब दिखेगा। जैसे एक ये पेज है, अब पेज में अगर तुम इधर से ऐसे लिखोगे, लिखना स्टार्ट होता है, तो ये राइट होता है और ये लेफ़्ट होता है, इसका मतलब ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइन। अगर इस तरीके से लिखता है तो ये हमारा है राइट अलाइनमेंट, राइट से लेफ़्ट। अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है ऐसे पेज के बीचों बीच से यहाँ से, तो ये है हमारा राइट अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट, ये है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद अगर पेज चारों तरफ से बराबर मार्जिन छोड़ रहा है तो ये है हमारा जस्टिफाई।
जस्टिफाई, ये आपको याद रखना है। अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, छूटा तो नहीं पीछे, ठीक। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि वर्ड पेज में ऑप्शन होम टैब में आता है इंसर्ट ग्रुप का, क्या आता है, इंसर्ट ग्रुप का ऑप्शन आता है। उसमें आता है हमारा एक पिक्चर, एक पेंट ड्राइंग, एक डेट एंड टाइम और एक आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनका यूज क्या है वो आपको हम बताते हैं। देखो, पिक्चर का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में इमेज प्रवेश करना, मतलब इमेज को इंसर्ट करने के लिए पिक्चर का प्रयोग किया जाता है। पिक्चर के अंतर्गत अब आपको हम बता दें 3 ऑप्शंस होते हैं, इसके अंतर्गत 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है पिक्चर को इंसर्ट पिक्चर होता है, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, इंसर्ट पिक्चर। दूसरा होता है रिसाइज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर। एक हमारा होता है इंसर्ट पिक्चर, रिसाइज पिक्चर और उसके बाद में आता है चेंज पिक्चर। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, चेंज पिक्चर, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटो को पेज पर ला सकते हैं। अगर कोई फ़ोटो कंप्यूटर में है उस फ़ोटो को वर्ड पेज के पेज पर ला सकते हैं। दूसरा दिया गया है कि रिसाइज पिक्चर, फ़ोटो का साइज हम सेट कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा आता है चेंज पिक्चर, अगर कोई फ़ोटो तुम लाए हो वो फ़ोटो नहीं चाहिए, दूसरी चेंज करना है तो चेंज पिक्चर का यूज करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा पिक्चर ऑप्शन। दूसरा आता है पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग का मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट पेंट में आपके द्वारा बनाई गई पेंट फाइल को प्रवेश कराया जा सकता है, मतलब उसको इंसर्ट कराया जा सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, वर्ड पैड आप चलाओगे, वर्ड पैड पर कोई चित्र बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए ऑप्शन दिया जाता है डायरेक्ट पेंट को तुम ओपन कर सकते हो। अब उसके ऊपर कोई भी चित्र बनाओगे तो इसको कट कर दोगे तो वो चित्र तुम्हारा मतलब ड्राइंग जो है डायरेक्ट वर्ड पैड के पेज पर पहुंच जाती है। उसके बाद में आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की अगर हम बात करें कि इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम प्रवेश करते हैं। अगर पेज पर तुमको डेट एंड टाइम लगाना है, किस फॉर्मेट में लगाना है वो चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। हमें लंबा डेट एंड टाइम शॉर्ट में चाहिए, ठीक है, या लॉन्ग में चाहिए, वो चीज़ें इसमें होती हैं, आपको जो सही लगे वो लगा लो। फिर आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। वर्ड पैड को बिना बंद किए हुए किसी दूसरे एप्लीकेशन का डेटा वर्ड पैड पर प्रवेश कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब वर्ड पैड पर अगर एक्सेल चलाना चाहो, पावर पॉइंट चलाना चाहो, इस तरीके के ऑप्शंस को डायरेक्ट ओपन करके उसकी सीट एक्सेल की हम यहाँ पे ला सकते हैं। उसके अलावा और भी एप्लीकेशंस को अगर चाहते हो तो ओपन कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस हमारे किस में थे, वो ऑप्शंस हमारे वर्ड पैड के इमेज उसमें इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर सेम उसी में आता है वर्ड पैड में ही लास्ट ऑप्शन आता है एडिटिंग ग्रुप। उसमें एक ऑप्शन आएगा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल, जो कि हम इससे पहले आपको नोटपैड में बता भी चुके हैं और इसके बाद भी आपको ये बता रहे, ठीक है। फाइंड की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में एफ, मतलब डॉक्यूमेंट में लिखे गए किसी भी विशेष संख्या शब्द को खोजने के लिए किया जाता है। अगर पेज पर कुछ भी डेटा लिखा उसमें से किसी का नाम वगैरह तुमको सर्च करना है तो फाइंड का प्रयोग करके सर्च कर सकते हो। रिप्लेस की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में एच, इसका मतलब होता है कि इस ऑप्शन का प्रयोग किसी संख्या शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द या अंक लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कोई डाटा तुमने लिखा है, अब उसको हटा करके दूसरा रखना चाहते हो। जैसे तुम्हारे मोबाइल में क्या होता है, किसी का नंबर था, हो गई लड़ाई, अब हो गई लड़ाई तो उसके बाद तुमने डिलीट कर दिया, अब उसकी जगह पर नंबर को चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो, कंट्रोल एच करके उस दूसरे का नंबर सेव कर लो, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय एकदम से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। सेव रिप्लेस का भी यूज कर सकते हो, मतलब किसी का डेटा चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, वो उसके स्थान पर दूसरा भी रख सकते हो। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कंट्रोल ए, शॉर्ट की होती है कंट्रोल ए। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट को पूरा एक साथ सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल का प्रयोग करते हैं कि पेज पर जितना भी डेटा लिखा है सबको एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए करके सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा था वर्ड पैड का होम टैब। इसके अंतर्गत जो भी ऑप्शंस थे वो हमने आपको बता दिए, उनका यूज क्या है, उनकी शॉर्ट की क्या है, सब कुछ हमने आपको बताया, ठीक है।
तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको व्यू मेनू पढ़ाने वाले हैं और एक ही वीडियो में आपको हम व्यू मेनू कंप्लीट करके बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।